राहुल गांधी ने फिर से एक आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका माइक लगातार बंद किया जा रहा है क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। देखो, सांसद इसलिए चुने जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और सांसद को अपने क्षेत्र की आवाज उठानी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो लोकसभा अध्यक्ष उसकी आवाज ना सुनता है, इग्नोर कर रहा है। उसका क्या कारण है? उससे जवाबदेही होनी चाहिए और हर सांसद की आवाज सही तरीके से सुनी जाए। जब उसके क्रमवार उसका जो है जवाब दिया जाए। और ये लड़ाई का अड्डा नहीं है, हर कोई आदमी अपनी वोटों से चुन के आता है और जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी या कुछ उसका, ये तो एक तानाशाही हो सकती है, जैसे कि भाई आप विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनोगे, आप अपनी देखोगे, तो ऐसे नहीं चलता। और रही नीट की पेपर की बात, ये सरकार की साजिश है। पेपर लीक कराए जाते हैं जानबूझकर, ये पेपर लीक होते नहीं है। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता भाई? यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता, ये बताइए हमें। ये जनता को ठगने के लिए महंगी फीस करने के बावजूद ये पेपर लीकेज कर दिए थे। अगर एग्जाम करा दिए तो कैंडिडेट कोर्ट में खड़ा हो जाएगा जाकर के। लीक क्यों हो रहे हैं पेपर, इस पे रोकथाम क्यों? हम सवाल ये है कि लीक क्यों हो रहे हैं पेपर? सरकार में लीक हुए बस, कभी किसी की सरकार में हुए, लीक नहीं होने चाहिए। जो कांग्रेस के सरकार में हो रही थी लीक, ठीक है, पहले भी हो रही थी जो कांग्रेस के सरकार में लीक, बोलो आपकी वो भी कांग्रेस सरकार की साजिश थी। बोलो बोलो कांग्रेस सरकार की साजिश थी। हमने किसी पार्टी का नाम लिया, पेपर लीक होना गलत है। कांग्रेस तो ले रही है ना, बीजेपी लीक करवा रही है। हो रहा था, बोलो तो वो तो देखा जा रहा है। यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हो रहा? वही बात, उसमें भी तो आईएएस पीसीएस बनते हैं भाई, आईपीएस बनते हैं, क्यों नहीं होता उसका पेपर लीक? वो कहीं अमेरिका से छपके आते हैं उसके पेपर। दोनों सरकारों की विफलता नजर आएगी अगर होगी तो इसमें पेपर लीक में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने दोनों सरकारों को ये जवाब दिया। अब इनसे बात कर लेते हैं राहुल गांधी को लेके। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, तानाशाही है देश में। भैया कैसी तानाशाही है यार? संसद भवन में खड़े होकर आप जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते हो और उस संविधान को लेके खड़े होते हो जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है। अभी कितने वो होते हैं ना, पूछ लो तो भी नहीं पता। और संविधान की जो ये बात कर रहे हैं, जो उनकी आवाज दबाने की बात कर रहे हैं, कौन दबा रहा है भैया? चौकीदार चोर है तो तुम खुले होके बोल देते हो, ठीक है। मोदी को स्कैमर बोल देते हो, घोटालेबाज बोल देते हो, यहाँ तक ये बोल देते हो उसकी माँ पे सवाल उठा देते हो। अब कांग्रेस पार्टी के लोग ये उठा देते हैं कि पहले तो माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे, अब जीतने के बाद किसका आशीर्वाद लेने जाएंगे? कैसी तानाशाही है भैया। इजराइल जो है वो भारत का दोस्त है, खास करके पीएम मोदी का, ठीक है। उसके आप नारे लगा रहे हो उसके विपक्ष वाले के, जिससे उसकी लड़ाई हो रही है फिलिस्तीन का, जय फिलिस्तीन, तो वो तो उठा के जेल में बंद कर देता आपको। कैसे घूम रहे हो आप खुले? कैसे घूम रहे हो? अगर तानाशाही है तो कैसे आप जीत गए कर्नाटक में चुनाव? कैसे आप जीत गए पंजाब में चुनाव? कैसे जीत गए आप दिल्ली में चुनाव? कैसी तानाशाही है भैया? आप खड़े होकर सवाल भी उठा देते हो, मोदी की बुराई भी करते हो, आपके साथ कुछ होता भी नहीं है। ये वही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सुनिए, इन्होंने कहा अगर ओवैसी फिलिस्तीन जय के नारे लगा देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कैसी तानाशाही है फिर देश में? सुनो, ये पर्सनलाइज चीज है। अब मैं राम राम करूं किसी को ना करूं, ये मेरी मर्जी है ना, ठीक है। हमें अपने देश के विकास के बारे में सोचना है। हमारे देश का विकास होगा कैसे? संसद एमपी बैठे हैं वहां जाके, जनता ने चुना है। तो ये नारों के ऊपर या कोई मंदिर के ऊपर, धर्म के ऊपर बेकार है बात करनी। हमें सोचना है अपने देश का विकास। संविधान का आर्टिकल 102 ये कहता है ना कि आप देश की संसद में खड़े हुए किसी दूसरे देश का जयकारा नहीं लगा सकते। आर्टिकल तो बहुत कुछ कहते हैं, जैसे ये दल बदल कानून है, 52 आर्टिकल। दल बदल कानून, इसको बंद क्यों नहीं कर देते भाई? ये जो अब गठबंधन की सरकार बनी है, ये दल बदल के तहत ही तो बनी है। तू इधर का मैं इधर का, इसको क्यों नहीं बंद करते? ये कानून दुनिया भर के बना के खड़े कर दिए, पहले इस कानून को बंद क्यों नहीं करते भाई? इसको ही बंद कर दे, झंझट ही खत्म। आप ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी पर्टिकुलर एक विचारधारा है, उन्होंने अगर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए तो वो सही है? भाई देखो, मैं समर्थन नहीं करता इस बात का कि उन्होंने सही करा है गलत करा, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। विरोध भी नहीं कर रहे उससे नारे लगाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। जनता का विकास सोचो कैसे होगा? हाँ, ऐसे देशद्रोहियों को देश में रखने का सही है क्या? आप कह रहे हो विकास नहीं होने वाला, कल को कोई हमारे देश में खड़े होकर बोलेगा जय पाकिस्तान, जय ये जय वो, जिंदाबाद के नारे लगाएगा अंट, तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे क्या? ऐसे देशद्रोहियों को कैसी बात कर रहे हो सर? आप खा रहे हो इंडिया का
नमक खा रहे हो इंडिया का, सारी चीजें सुविधाएं ले रहे हो इंडिया की, आप जय फिलिस्तीन के नारे क्यों लगा रहे हो? सर से पूछ लेते हैं। सर कह रहे हैं कि जो नारे लगते हैं ये तो लगते ही रहते हैं, देश के विकास पे ध्यान दो, ओवैसी पे ध्यान मत दो। जिस देश में तुम रह रहे हो उस देश की जयकार करने में तो तुम्हारी फट जा रही है, उसकी जयकार करने में तुम्हारी फट रही है, और तुम दूसरे देश की जयकार देश की संसद में कर रहे हो, जो ये इजाजत नहीं देता है। देश की संसद में सिर्फ देश की बात होनी चाहिए, देश की जयकार होनी चाहिए, देश के लोगों का कैसे भला हो वो बात होनी चाहिए, दूसरे देश की जयकार नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि अब तक ये उल्टा सीधा बयान दे रहे थे, लेकिन अब कहा जाता है ना सठिया गए हैं, तो कहीं ना कहीं ओवैसी अब सठिया गए हैं, और जो सठिया जाता है उसका इलाज बहुत जरूरी होता है जी। अच्छा ये बताइए, ये तो फिलिस्तीन की बात होगी, ओवैसी की बात होगी, राहुल गांधी देश के जननायक कांग्रेस पार्टी कहती है, आज फिर से आरोप लगाने शुरू कर दिए कि बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, डर गई है, तानाशाही है देश में, बीजेपी मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर। देश के जननायक नहीं हैं, देश के जन नालायक हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि देश के जननायक होते तो 2 टर्म यूपीए की सरकार थी, और राहुल गांधी ये ताकत रखते थे कि संविधान का पेपर फाड़ दें, और उस 2 टर्म में इन्होंने क्या काम किया? आज बेरोजगारी का राग लाते हैं, शिक्षा का राग लाते हैं, नीट के पेपर का राग लाते हैं। मानता हूं ये जो पेपर लीक हुआ गलत हुआ, लेकिन इससे पहले ये क्या कर रहे थे? जिसको अपनी यात्रा का नाम रखना ना है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हो, जो है वो क्या देश के लोगों की आवाज उठाएगा भाई साहब? और ये देखिए, यदि ये खबर आ रही है कि इनकी आवाज को स्पीकर म्यूट किया गया है संसद में, तो बड़े ही वरिष्ठतम नेता और बड़े ही वरिष्ठतम व्यक्ति और बड़े ही जानकार और बड़े ही जो है संवेदनशील व्यक्ति हैं जो स्पीकर है ओम बिरला जी। कुछ न कुछ कारण रहा होगा तभी उन्होंने स्पीकर आप किया होगा, अदरवाइज वो सबको एक समान समझते हैं। आप बताइए, वो खाली जो है शपथ ग्रहण था, लेकिन उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद को बोलने का मौका दिया उन्होंने। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात कही कि हमको जो है आपसे थोड़ा ज्यादा संरक्षण चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको हमारा आपको क्या रखना है। आप बताइए, अभी जो है इन्होंने यात्रा जो किया उसका नाम रखा न्याय यात्रा, तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए अभी हम कहें मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ करने गए हैं, कौन विजय यात्रा पर निकला मतलब विजय करने गया। जिस यात्रा पे जा रहे हैं उसके लिए सक्षम होना जरूरी है। तो आप न्याय यात्रा पे मतलब न्याय करने चले हैं, तो जब न्याय करने चले हैं तो आपके पास सक्षमता होनी चाहिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय, हाई कोर्ट के जज थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे? क्या न्याय करते लोगों के साथ? आपको अपना यात्रा का नाम भारत जन संवाद यात्रा रखना चाहिए था। पहले लोगों के साथ संवाद करते, बोलते हम जब सत्ता में आएंगे फिर हम यात्रा पे चलेंगे, और जिसके साथ मोदी सरकार ने या जिस भी सरकार ने गलत किया हम न्याय करेंगे। तो जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हो, जिसको अपनी यात्रा का नाम रखने न आ रहा हो, और पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर के सही नाम नहीं रख पाई, वो देश के संसद में जनता का सही मायने में सही तरीके से क्या आवाज उठा पाएगा? ऐसे लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है, यही कम नहीं है। कम नहीं है। अच्छा, कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, क्या नाम हुआ भाई? चांद मोहम्मद। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड से घूमने आए दिल्ली? बस घूमने आए थे। उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी, 5 सीटें इस बार। पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब, 5 सीटें। 5 सीटें। खुश हैं मोदी जी के कार्यकाल से? वह हैं आराम से। लेकिन वो तो कहते हैं मोदी जी कुछ काम ही नहीं करते देश में, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। 10 आदमी 10 सोचे। ठीक है, अलग अलग सोच होती है। मैं हूँ, ये है, हर भाई की अलग अलग सोच होती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ का सीएम क्या कर रहा है ये हमें पता है ना। हमारे यहाँ का सीएम सही कर रहा है तो हम खुश हैं उससे, हमने वोट दिए उसको। अच्छा कर रहे हैं वो बस। अच्छा, और जो राहुल गांधी के वो आजकल कह रहे हैं कि देश में जननायक बन गए हैं, आम आदमी की आवाज उठाएंगे, संसद में लोगों को न्याय दिलवाएंगे। कहने तो आदमी है, 10 बातें हैं, 10 जगह 10 खड़े होते हैं, 10 बातें अलग अलग भावनाएं हैं। क्या सोचे उनके बारे में? जो कह रहा है वो सही है, पर हमारे लिए ये सही नहीं है। सही नहीं है बस। आप किस सोच रहे हैं? हमारी अलग सोच है भाई। क्या सोच है? हम तो बीजेपी के बारे में सही सोचते हैं बस। सही सोचते हैं।